हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। कौन सी? 9th यूनिट, और जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ चुके हो। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में आप पढ़ के आए हुए हो, और जो 12th करके आया है उसने B+1 के अंदर पढ़ी है। तो क्या है अपनी स्टैटिस्टिक्स? क्या है स्टैटिस्टिक्स? किसकी? स्टार्टिंग में हम स्टैटिस्टिक्स की क्या देखेंगे? डेफिनेशन देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। कि जो कलेक्शन है किसकी? डाटा की, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स बोल लेंगे सिंपल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं। और जो डेफिनेशन होती है वो तो क्या होगी कि साइंस ऑफ, किसकी साइंस होगी? साइंस ऑफ कलेक्शन, मेजरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस। जो भी हम करते हैं, हमारे पास जितना भी जो डाटा होता है वो हमारी क्या हो जाएगी? या मेजरमेंट या इंटरप्रेशन ऑफ न्यूमेरिकल जो डाटा है वो आपका क्या हो जाएगा? स्टैटिस्टिक्स। क्या हो जाएगा? स्टैटिस्टिक्स। लेकिन आपको इतना गहराई में जो याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल शब्दों में आप कह दोगे कि जो डाटा की न्यूमेरिकल जो आप कलेक्शन करते हो ना, वो आपका क्या हो जाएगा? स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड जो डेफिनेशन आएगी, टेंडेंसी। सेकंड क्या आएगी? एक वर्ड आएगा टेंडेंसी। टेंडेंसी क्या होती है? क्या होती है टेंडेंसी? किस सेंट्रल टेंडेंसी आप कैसे मेजर करते हो किसी भी डाटा की? तो सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी आप बोलोगे एवरेज को। किसको? एवरेज को। किसको? सेंट्रल टेंडेंसी कौन होता है? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी कौन होता है? एवरेज। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद करने, क्योंकि हो सकता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि वो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं, किसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी? तो एवरेज को बोलते हैं। अब हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं? मेन हम 3 पढ़ते हैं, मीन, मीडियन और मोड। ये तीनों हम पढ़ेंगे। और मीन क्या होगा? अगर आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है और उसका अगर आपको मीन निकालना है तो सम ऑफ, क्या करोगे आप? इंडिविजुअल सीरीज आपके पास, सपोज करो x1, x2, x3 अप टू xn तक गया। इंडिविजुअल सीरीज का अगर आपको मीन निकालना है तो मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3 अप टू xn, जितनी भी वैल्यू आपके पास दे रखे उन सबको आप ऐड कर दो अपॉन में नंबर। अपॉन में नंबर। नंबर की कहां तक गया? n तक गया। कहां तक गया? n तक गया। तो वो आपका क्या हो जाएगा? मीन। किसका? इंडिविजुअल सीरीज का। बट अगर इंडिविजुअल सीरीज न देके आपको एक एक्सआई फ्रीक्वेंसी भी साथ में देता है, और तब अगर आपसे मीन पूछता है तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आपको देगा और यहाँ पर कुछ वैल्यू आपको देगा, तो आप उस कंडीशन में मीन कैसे फाइंड आउट करते हो? इसको कैपिटल एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हो आप और स्मॉल एक्स से भी, आपकी मर्जी। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? सम ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। कब? जब आपके साथ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो आप मीन मीन्स अर्थमेटिक मीन आप ऐसे फाइंड आउट करोगे। यहाँ से क्वेश्चन पक्का है, श्योर है बेटा। कई बार सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ये एक्सआई दोनों दे देगा और मीन पूछ लेता है। तो उस कंडीशन में सिर्फ आपको क्या निकालना है? एक्सआई एफआई निकाल दो और उनका क्या कर दोगे? यहाँ पर सम कर दोगे और अपॉन में सम ऑफ एफआई। जैसे इसका सम कितना आ गया? 5 और 4 9, 9 और 7 कितने बन गए? 9 और 7 16 बन गया। क्या आ गया? सम ऑफ एफआई। और यहाँ पर आप क्या फाइंड आउट कर लो? XI FI 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 3 0 जा 0, 7 4 जा 28। इसका सम कितना हो गया? 8 8 16, 5 21 और 2 1 3। तो यहाँ से आपका अगर मीन अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेगा तो सम ऑफ XI FI 31 अपॉन में FI का सम क्या हो गया? 16। आप डिवाइड कर लो, ये क्या हो जाएगा?
1 पॉइंट समथिंग आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि 31 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो 1 जा पे चले आ जाएगा और 5 जा 1.3 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 3 आपका क्या हो जाएगा आंसर 1.3। और इंडिविजुअल सीरीज देगा तो इंडिविजुअल सीरीज के केस में आपका एग्जांपल क्या रहेगा, मीन का अर्थ में मीन बोल दो, अरिथमेटिक मीन बोल दो। जैसे आपके पास डाटा है 1 2 3 4 5, 5 नंबर आपको गिवन है और इसी का आपसे मीन पूछ लेगा तो क्या फॉर्मूला, ये फॉर्मूला फॉलो करोगे, अरिथमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज का क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और टोटल नंबर कितने हैं 5। 5 और 3 8 और 2 10 और 15/5 कितना आपका आंसर आ जाएगा 3। तो दोनों के आपको मैंने एग्जांपल हैं वो बता दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको फॉर्मूला वो पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आपका क्या होता है जब आपको इंडिविजुअल सीरीज गिवन होगी या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो XI FI का आप सम कर लो और इंडिविजुअल सीरीज होगा तो ये होगा, ये आपका क्या हो जाएगा अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने का आपको क्या बता दिया मैंने फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका मीन के बाद आपका आता है मीडियन। क्या आता है नेक्स्ट, मीन के बाद क्या आता है आपका मीडियन। तो मीडियन जब भी आप किसी भी सीरीज का इंडिविजुअल सीरीज का फाइंड आउट करोगे, दोनों को आपको ध्यान रखना है। दोनों मैं आपको बताऊंगी कि इंडिविजुअल सीरीज का कैसे निकालते हो और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आप मीन कैसे निकालते हो। तो अगर आप इंडिविजुअल सीरीज का मीन फाइंड आउट कर रहे मीडियन फाइंड आउट कर रहे हो किसका, सीरीज का, तो इंडिविजुअल सीरीज का अगर आप मीडियन फाइंड आउट करोगे तो फर्स्ट जो आपका प्रोसेस रहेगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप नंबर को अरेंज करो, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। और उसके बाद जैसे x1 x2 x3 अप टू xn तक गया। उसके बाद आपको दो फॉर्मूले आएंगे। अगर इफ n इज ओड है, अगर ये सीरीज ओड नंबर दे रखे हैं, एग्जांपल भी दूंगी मैं, तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा n+1/2th जो टर्म होगी वो आपका क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीडियन। और नेक्स्ट इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो आपका फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, दोनों का सम कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो दोनों टर्मों का, और ये आपका क्या आ जाएगा, जो भी यहाँ से टर्म आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी मीडियन, क्या हो जाएगी मीडियन। एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे असेंड 5 0 1 2 3, ये आपका है इंडिविजुअल सीरीज है। फर्स्ट इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करो, ठीक है। तो पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। कितने नंबर है, 5 है। तो फॉर्मूला आपका ये फॉलो करोगे तो क्या हो जाएगा 5 नंबर है ना, 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, 5 + 1/2th टर्म मतलब 6/2th। थर्ड जो टर्म होगी वो उसका क्या होगा मीडियन। तो थर्ड नंबर पे कौन टर्म है, 2 है, तो 2 उसका क्या हो जाएगा मीडियन, 2 उसका क्या हो जाएगा मीडियन। और अब है अगर इवन है, तो इवन है तो 5 0 1 2 3 और एक 6 और ऐड कर लो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, कर दिया आपने। अब की बार टर्म होगी 6, तो फॉर्मूला फॉलो करोगे ये 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। 6 को 2 से डिवाइड करोगे थर्ड टर्म प्लस 3 + 1 4th टर्म अपॉन में 2। अब देखो थर्ड नंबर पे कौन है, ये आ गया आपकी थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड, थर्ड पे है आपका 2 प्लस 4th पे आपका क्या है
3 है, डिवाइडेड बाई 2, 5/2, 2.5 आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। क्या हो जाएगा, मीडियन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हर बार 100% श्योर है कि आपसे एक क्वेश्चन का मीडियन जरूर पूछता है, मीन या मीडियन या मोड। तो इन तीनों में से कोई वो 2 पूछता है जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो जिस बच्चे को इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस ही नहीं पता होगा कि दोनों में कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, तो वो इस क्वेश्चन को नहीं जो सोल्व कर पाएगा। तो क्या था अपना इंडिविजुअल सीरीज का अगर आपको मीडियन फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करना, आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप देखोगे एन ओड है या इवन। अगर एन ओड है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला n+1/2 और n+1 जितनी नंबर ऑफ टर्म है उसमें 1 ऐड करो, उसको 2 से डिवाइड करो, जो टर्म आएगी वो उसका क्या हो जाएगा, मीडियन। उसका एग्जांपल अपना ये रहा, 5 टर्म ली थी हमने, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया और 5 है तो 5+1/2 है, n+1 का फॉर्मूला लगा दिया। 6th टर्म बन गई, 6 को 2 से डिवाइड करोगे, 3rd नंबर पे जो टर्म होगी वो उसका मीडियन होगा। नेक्स्ट अगर इवन है तो फॉर्मूला दूसरा फॉलो करेगा, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, दोनों को आप ऐड करो, उसको 2 से डिवाइड करवा दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। तो इवन नंबर आपने ले लिए। यहाँ पर इस सीरीज के अंदर, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपने 6 टर्में ली, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो इसमें 6 को 3 से भाग करोगे तो 3rd टर्म, और 3rd में 1 ऐड करोगे तो 4th टर्म। 3rd और 4th जो टर्म है वो आपकी क्या होंगी, 2 और 3 है, उनको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। क्या हो जाएगा, मीडियन। होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा। और इसको पक्का अपना जो, जब आप स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसको आप नोट बना के उसके अंदर बेटा नोट डाउन कर लेना, ताकि बार बार आप फॉर्मूले को भूले ना। अगर एक बार आपने इसके नोट्स प्रिपेयर कर लिए तो आप है उसको कभी नहीं भूल पाओगे। और अब हम पढ़ेंगे मीडियन किसका फाइंड आउट करना, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। मींस कैसे, ऐसे जैसे देखो एक xi मिलेगा आपको, एक fi मिलेगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है। यहाँ पर आपको fi देगा, कुछ भी वैल्यू दे सकता है, 3, 5, 2, 1 सपोज कर लो ये है। तो आप मीडियन कैसे फाइंड आउट करोगे, मीडियन के लिए फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा आपका, L+n/2 माइनस CF, n/2 माइनस CF अपोन में F और मल्टीप्लाई H। इस फॉर्मूले को आप दिमाग में सेट कर लो। हो सकता है कई बच्चों को पता हो, क्योंकि आप इसको 10th में पढ़ के आए हो, सेम फॉर्मूला था। L आपके किसको रिप्रेजेंट करेगी, लोअर लिमिट को, n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सम ऑफ fi है ना, वो n होता है, कैपिटल N होता है ये, तो इसको 2 से भाग करवा दोगे। और CF क्या होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी। H क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ डाटा, क्या, डिस्टेंस बिटवीन इंटरवल, जैसे 0 से 10 ये h होगा, जैसे 0 से 10 तो कितना गैप है इसमें, 10 का, तो h आपका 10 हो जाएगा। और f क्या हो जाएगी, इधर जो फ्रीक्वेंसी के अंदर वैल्यू है वो। तो यहाँ पर आपका एक CF बनेगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा, जब भी आप मीडियन फाइंड आउट करोगे। तो कितना है, कैसे बनाते हैं, पहली वैल्यू एज इट इज, फिर सेकंड कैसे, ये 5 3 में ऐड हो जाएगा 8, 8 2 में ऐड हो जाएगा 10, 10 में 1 ऐड हो जाएगा 11। इट मींस इसका सम है वो 11 होगा। तो अगर आप ये फॉर्मूला फॉलो करोगे तो क्या हो जाएगा, L प्लस फॉर्मूला आपको दिखाना है n/2, 11/2 आपका क्या बना, 5.2। अब आपको इस CF के अंदर देखना है कि ये 5.2 है वो आपका कहाँ लाई करता है। क्या देखना है आपको कि ये 5.2 है वो आपका कहाँ लाई करता है। तो वो आप देखो 8 तक इस
इंटरवल, ये वाला इसको आप डार्क कर लो, ये इंटरवल आ जाएगा पूरा। यहाँ पर 8 के अंदर 5.2 आ जाएगा। तो इसके अंदर CF की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, L, पहले लोअर लिमिट, L कितनी बनी इसके अंदर 10, लोअर और अपर 20 है, लोअर 10 है, तो लोअर लिमिट 10 होगी। n/2 आपका 5.2 हो गया। CF कितनी होगी, इस 8 से ऊपर वाली 3, और F क्या होगा, इसके सामने वाली 5। ये वैल्यू अगर आपको पता है, H मैंने पहले ही बता दिया था, इन सब के अंदर कितना गैप है, 10 और 20 के बीच में गैप कितना है, 10 का। H क्या है, 20 माइनस 10, ये 10 H आ जाएगा। तो आप किसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मीडियन। तो लिखो 10 प्लस 5.2, n/2 करोगे तो 5.2 माइनस CF आया आपका 3 डिवाइडेड बाई F कितना आया 5 और H कितना आपका 10। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 प्लस 5.2 में से 3 गया आपका, तो कितना आ गया 2.2 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया, ये 2, कितना आ गया 2। तो 10 प्लस 4.4 14.4 है, वो इसका क्या आ जाएगा, मीडियन। क्या आ जाएगा, मीडियन। होपफुली आपको समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया इसको डिटेल में करवाने की। क्या है मीडियन आपका, L प्लस n/2 माइनस CF अपोन में F मल्टीप्लाई बाई H। तो ये CF निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके अंदर भी CF निकलेगा। इसको आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हो, और वो कैसे निकलती है, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से निकलेगी। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकंड में फर्स्ट ऐड हो जाएगी, थर्ड वैल्यू कैसे आएगी, फर्स्ट और सेकंड में थर्ड वैल्यू ऐड हो जाएगी, फोर्थ कैसे आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का जो सम होगा वो 4th आएगी। ऐसे आपने CF निकाल लिया, n/2 निकाला, 5.2 इसमें देखना आपको कहाँ लाई करती है। तो 3 में तो छोटी हो जाएगी, 10 में ज्यादा बड़ी, 8 तक आपकी 5.2 आ जाएगी। तो यहाँ से आपका लोअर लिमिट 10 हो गया। ये फॉर्मूला देख लिया आपने, H कितना गैप है, CF उतना इससे ऊपर वाला 3 आ गया, ये F की वैल्यू है, आपने इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट अप कर ली। तो ये आपका क्या हो गया, मैंने मीडियन को क्लियर करवा दिया है, किससे, इंडिविजुअल सीरीज से भी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से भी। इस टाइप का अगर कोई भी सम आएगा तो मैं नहीं मानती कि आपका है वो सम छूटेगा। तो क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एवरेज। किसको बोलते हैं, एवरेज। थर्ड जो आपका आया वो आया मोड, थर्ड आपका क्या आया, मोड। इनके ऊपर मैं ज्यादा फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप तभी कर पाओगे जब आपको सिंपल, मीन, मीडियन और मोड निकालना होगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये वाले स्टेप फॉलो किए जाएंगे। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी यहाँ से श्योर है आएगा 101%। स्टेटमेंट चेंज कर देगा बट जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं कर सकता। मोड क्या होता है, हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू। अगर किसी फ्रीक्वेंसी के अंदर इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कोई वैल्यू बार बार रिपीट हुई है, वो उस सीरीज का क्या हो जाएगा, मोड। तो क्या होगा, सीरीज के अंदर आप कैसे निकालोगे, 0 3 1 5 1 4 0 2 फिर 3 फिर 1। सपोज कर लो ये आपको इंडिविजुअल सीरीज है, इसके अंदर अगर वो आपसे क्या पूछे, मोड पूछे, तो मोड निकालने का कोई भी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू देखनी है। बार बार देखो 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, और 3 कितनी बार हुआ आपका, 3 आपका 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 3 टाइम्स, यो 2 टाइम्स। तो ज्यादा से ज्यादा कौन रिपीट हुआ है, 1 रिपीट हुआ है, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हाईएस्ट रिपीटेड जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल सीरीज की, वो उसका मोड हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम इसका दूसरा फॉर्मूला देख लेंगे। दूसरा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मोड का फॉर्मूला क्या रहेगा, L प्लस, क्या फॉर्मूला रहेगा, L प्लस F माइनस F1
अपोन में 2f अपोन में 2f माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? मोड का। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? मोड का। किसके अंदर? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। और इसका एग्जाम्पल कैसे होगा आपका? देखो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और ये fi है, ये आपका xi है। तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है? मान लो यहाँ पर दे दिया उसने 5, ये 3, ये 7, ये 4, ये उसने क्या दे दिया? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्या फाइंड आउट करना? आपको मोड फाइंड आउट करना है। तो किसका? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जब भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड फाइंड आउट करोगे तो उसके लिए स्टार्टिंग में आपको क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? उसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बोलता है अपना? क्या बोलता है अपना फॉर्मूला? L प्लस, क्या बोलता है फॉर्मूला? L प्लस, भाई एक बार देखो ध्यान से, क्या है फॉर्मूला अपना? क्या है मोड का फॉर्मूला? L प्लस F माइनस F1 अपोन में 2F माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। मल्टीप्लाई बाई H। तो ये क्या होंगे? F और F1 आपको आपके क्या होंगे? इसमें देख लो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी है, और आपको कुछ नहीं सोल्व करना। देखो 7 है, वो सबसे बड़ी है ना, इसका मतलब ये इंटरवल है, ये सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो ये आपकी लोअर लिमिट आ जाएगी आपकी 20h। 20 और 30 में गैप कितना है? 10 का। और आपकी ये एफ नोट की वैल्यू, एफ की वैल्यू, इसको आप एफ नोट भी बोल सकते हो। एफ नोट की वैल्यू आपकी 3 है, F1 की वैल्यू आपकी 7 है, और F2 की वैल्यू आपकी कितनी है? 4 है। आपको सिर्फ फॉर्मूले के अंदर क्या करना है? पुटअप करना है। क्या हो जाएगा आपका मोड? क्या हो जाएगा आपका मोड? 20 प्लस एफ नोट कितना है आपका? क्योंकि वैसे ध्यान ना रहे ना फॉर्मूला, देखो हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू है ना, तो उससे ऊपर वाला एफ नोट पहले 0 आते, फिर 1 आता, फिर 2, तो इसलिए मैंने इसको एफ नोट बोल दिया। क्या बोल दिया? एफ नोट। इसको F1 और इसको F2, इसको F2। तो एफ नोट कितना आया आपका? 3, F1 आया 7 अपोन में 2F नोट, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस F1 7, F2 4 और मल्टीप्लाई बाई 10। तो 20 प्लस 3 में से 7 गया माइनस का 4, 3 2 6 माइनस 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई 10। ये कितने बच गए? कितने बच गए? माइनस का 1 और माइनस का 5 बच गया, मल्टीप्लाई 10, माइनस से माइनस कट गया, 5 2 10, 4 2 8, 20 प्लस 8 कितना आ गया? 28। कितना आ गया? 28। ये आपका क्या हो जाएगा? मोड। क्या हो जाएगा आपका? मोड। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। क्या था बेटा? अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको मोड फाइंड आउट करना है तो इंडिविजुअल सीरीज का तो बिल्कुल इजी है। हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू आप देख लो जो बार बार रिपीट हुआ है, वो आपका मोड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप फॉर्मूला लगाओगे L प्लस ब्रैकेट शुरू F नोट माइनस F1 मल्टीप्लाई बाई H अपोन में 2F नोट माइनस F1 माइनस F2। तो F नोट और F1 क्या होगा? L लोअर लिमिट होती है, H गैप होता है, डिस्टेंस बिटवीन ये इसके डाटा के अंदर जो डिस्टेंस होता है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, वो H होता है। F नोट हाईएस्ट रिपीटेड सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कहा? ये 7 है, तो ये F1 इससे ऊपर वाली F नोट नीचे F2 आपने फॉर्मूले में पुटअप कर दी। ये आपका क्या आ जाएगा? मोड। तो हमने तीनों डिस्कस कर दिए, मीन, मीडियन और मोड। तीनों डिस्कस कर दिए। क्या? मीन, मीडियन और मोड। एक है कंबाइंड ग्रुप के अंदर और क्या फाइंड आउट करते हो आप? अर्थमेटिक मीन, मतलब दो एक साथ, दो सीरीज का
एक साथ आपको अगर मीन फाइंड आउट करना है, बस इसका फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कंबाइन ग्रुप का अर्थमेटिक मीन आप कैसे फाइंड आउट करते हो, मतलब आपको दो अर्थमेटिक मीन गिवन, एक x1 एक x2, एक x2, दो सीरीज हैं, उसके अंदर आप उनका कैसे निकालोगे। तो x अर्थमेटिक मीन कंबाइन ग्रुप का कैसे निकालोगे, nx1 प्लस n1x1 n2x2 अपॉन में, क्योंकि इसके नंबर ऑफ, इसका n1 अलग होगा, इसका n2 20 हो सकता है, इस सीरीज के अंदर 5 वैल्यू हो, इसके अंदर 10 वैल्यू हो, तो इसके अंदर n 10 हो जाएगा, इसके अंदर n है वो 5 हो जाएगा, और अपॉन में n1 प्लस n2, n1 प्लस n2, और ये इनका क्या देगा, वो यहाँ पर आपको जो मीन है वो निकाल के देगा। x1 और x2 आपके क्या है, x1 बार और x2 बार मीन क्या है, मीन है ये दोनों के दोनों। तो वो मीन फाइंड आउट करके आपको देगा कि किसी सीरीज का मीन, फर्स्ट सीरीज का मीन अर्थमेटिक मीन ये है, दूसरी का अर्थमेटिक मीन ये है, और पहली में नंबर ऑफ टर्म ये है, दूसरी में नंबर ऑफ टर्म ये है, तो दोनों का कंबाइंड मीन आप से अगर फाइंड आउट करवाएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है या 1 मार्क्स का पूछ सकता है, या फॉर्मूला ही पूछ ले 1 मार्क्स में, तो कंबाइन मीन का फॉर्मूला होगा आपका n1 x1 का बार, x1 का बार मतलब अर्थमेटिक मीन, प्लस n2 x2 का बार अपॉन में n1 प्लस n2, ये आपका क्या हो जाएगा, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, क्या हो जाएगा, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। और अब इसके अंदर लास्ट बच गया सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्या होता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मोड इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ा है, और मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, कई बार पेपर में आता है कि मोड किसके इक्वल होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको आप क्या बोलते हो, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलते हो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उससे आप ये फॉर्मूला निकालते हो, तो इसके अंदर 3 सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, क्या, इसके अंदर क्या होगा आपका, मीन भी इक्वल होगा और मोड इक्वल होगा, और बीच में क्या आपका आएगा, मीडियन, तीनों के तीनों आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। और सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड में आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ऐसे करो, हो सकती है स्टार्टिंग में आपका मीन, फिर मीन से ज्यादा आपका मीडियन, और फिर आपका क्या होगा, मोड, फिर आपका क्या होगा, मोड। तो जैसे सपोज कर लो ये आप इतना मीन है, फिर आपका मीडियन है, और फिर आपका क्या है, मोड है। तो इसका आपको कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका सिमेट्रिक, ऐसे आप सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसे फाइंड आउट करोगे। और थर्ड ऐसा है आपका, मोड आपका इधर भी हो सकता है, ये आपका मोड है, फिर आपका मीडियन है, और फिर आपका क्या है, मीन है, फिर आपका क्या है, मीन है। तो उस केस में आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर क्या है आपका, मीन, मीडियन और मोड तीनों क्या है आपके, इक्वल है, तीनों क्या है आपके, तीनों क्या है आपके, इक्वल हैं, क्या है, तीनों आपके इस कर्व के अंदर इक्वल है। इसके अंदर मीन कम है, मीडियन ज्यादा है, मोड सबसे ज्यादा, ये ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। इसको आप क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और जो सिमेट्रिकल नहीं होगा उसको आप क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, स्क्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोलोगे, स्क्वायर्ड
डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो सिमेट्रिकल नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिकल, जो सिमेट्रिक नहीं होगा, जो सिमेट्रिक नहीं होगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? ये भी आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको आता होगा तो ही आप इस फॉर्मूले के बारे में पता कर पाओगे कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस केस में इस फॉर्मूले का कैसे पूछता, वो डायरेक्ट आपको मीन मीडियन मोड की वैल्यू दे देता, इनमें से किसी 2 की वैल्यू दे देगा, तीसरा पूछ लेगा, तो तीसरा कब निकालोगे, जब आपको ये फॉर्मूला आता होगा। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो आप रो के अंदर रिप्रेजेंट करते हो, और जो सिमेट्रिक नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा, मोड पढ़ा, और कंबाइंड ग्रुप का अगर हम अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, n1 x बार x1 का बार प्लस n2 x2 का बार अपॉन में n1 प्लस n2, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा जिसके अंदर मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड था। और हमने क्या पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी स्टैटिक्स के। क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, क्या होता है, सिंपल शब्दों में कलेक्शन होती है किसकी, एक डाटा की होती है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है वो डाटा, या प्रेजेंटेशन हो सकते किसी चीज की, या एनालिसिस हो सकती किसी चीज की, या इंटरप्रेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। फिर हमने पढ़ा सेंट्रल टेंडेंसी। व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो किसको आप सेंट्रल टेंडेंसी बोलोगे, अर्थमेटिक। किसको बोलोगे, एवरेज को। किसको, एवरेज है वो आपकी क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी। फिर हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा, इंडिविजुअल सीरीज का अलग पढ़ा, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अलग पढ़ा। ऐसे मीन का भी, मीडियन का भी मैंने दोनों इंडिविजुअल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से क्लियर करवा दिया है, और मोड का भी। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आप इस चैप्टर को स्टार्टिंग में इस लेक्चर को नहीं देखोगे तो आपको चैप्टर करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी बेटा। तो इसको आप कम से कम इस लेक्चर को आप 2 टाइम्स रिपीट करके देखें तो आपका सारा है वो बेसिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप डिटेल में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, वो रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।